आप पुनर्वसु नक्षत्र के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, पुनर्वसु यानी पुनः वापस आना, पुनः वापसी करना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जीवन में समृद्धि को पाना और जीवन में जो समृद्धि है उसको पाने के लिए जो संघर्ष करने के बाद अगर पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो दूसरी बार में सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। ऐसा पुनर्वसु जातक के साथ अवश्य होता है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह बृहस्पति के पास है और इसके साथ साथ जो ईश्वरों की माता अदिति हैं उनके पास भी इनका स्वामित्व माना गया है। तो ये दोनों ही इसके स्वामित्व हैं, स्वामित्व दोनों के पास है। तो दोनों के ही जो गुण स्वभाव है वह उस जातक के साथ जातक में अवश्य ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम नक्षत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि साइडरियल सिस्टम जो कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार उत्तम है, उसमें जो ऊर्जाएं हैं, एक राशि के अंदर 3 नक्षत्रों की ऊर्जा आती है जो कि उस नक्षत्र की जो डेप्थ रीडिंग है उसमें हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। और जो वेस्टर्न उसके साइड है देखा जाए तो उसमें वह सूर्य को या राशियों को मान करके अपनी जो रीडिंग है वो करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। लेकिन आज के इस समय में उन्होंने भी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जैसे हम चंद्र ड्रिवन हैं, तो उन्होंने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि उसकी जो डेप्थ रीडिंग है वह बहुत ही अच्छी होती है। तो एनालिसिस बहुत ही उत्तम तरीके से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि जब हम नक्षत्रों के हिसाब से अपनी रीडिंग देते हैं तो वह एकदम सटीक बैठती है। तो अब मैं आपको आगे ये बताना चाहूंगा कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक हैं उनमें किस किस नवांशा की, किस किस स्वामी ग्रह की ऊर्जाएं होती हैं और वह किस प्रकार से जातक को प्रभावित करती हैं। इसको जानने के लिए चलिए आगे मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जैसे पहली जो ऊर्जा है वह जुपिटर से यानी कि बृहस्पति से प्राप्त होती है। दूसरी जो है जेमिनी, जिसे हम मिथुन राशि भी कहते हैं, उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। और तीसरा जो है कर्क राशि, जो हमें इमोशंस देता है, जो हमारे स्वभाव में मूलतः है, जो हमारी इमोशंस को किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाना, किसी के सब कार्यों में मदद करना और संवेदनशील होना, ये सब जो है कर्क नवांशा की जो ऊर्जा है उसके कारण होता है। तो ये तीनों ही ऊर्जाएं, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो है 20 डिग्री से स्टार्ट होकर 23 डिग्री 20 मिनट तक, और फिर 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक, और फिर 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक का जो है वह बृहस्पति, मिथुन और उसके बाद में जो है कर्क राशि के अंदर आ जाते हैं। तो जिनका प्रभाव हमें जातक के अंदर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि पुनर्वसु क्या है। पुनर्वसु रिवाइवल है, रिन्यूअल है, अपने आप को पुनः से वापसी कराना, समृद्धि पाना या धन धान्य प्राप्त करना, फुलफिलमेंट, अपीजमेंट, ये सब कुछ देने वाला जो नक्षत्र है वह पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो सिंबल है उसे एक तुनीर भी माना गया है, जिसमें हम बहुत सारे अपने तुनीर रखते हैं। उसके अंदर जो तुनीर दिए गए हैं वह कोई साधारण तुनीर नहीं है, वह मैजिकल तुनीर हैं। यानी कि उनकी ऊर्जा ऐसी होगी कि वह अपने कार्य को, अपने गोल को पूरा करके फिर वापस उस ऊर्जा को समेट लेते हैं और फिर पुनः उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके लाभ, समृद्धि, धन धान्य, ये सब चीजों की प्राप्ति पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों को होती है। अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड जो तिथियां हैं वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इससे जोड़कर देखा जाता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों, यह था पुनर्वसु नक्षत्र का एक विवरण जो बहुत ही आवश्यक
थी जिसकी आपको बताने की, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र दो ही ऐसे नक्षत्र हैं जो मानव को जो है पूरी तरह से फुलफिलमेंट, अपीजमेंट या अपनी ऊर्जाओं का उपयोग करने की पूरी शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी ऊर्जाएं किस किस प्रकार से उस जातक को लाभ दे सकती हैं। उसके लिए अगर उन्हें रेमेडीज चाहिए तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ओम का जप करने से भी उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान राम के जन्म लग्न का नक्षत्र है, तो अगर हम उनके जीवन को भी देखें या इसकी फ्लिप साइड भी अगर हम देखना चाहें तो वह ये है कि उन्हें पहली बार में सक्सेस नहीं मिला, लेकिन उन्हें पुनः सक्सेस मिल जाता है। बाद में उन्हें राज्य की प्राप्ति हो जाती है। पहले उन्हें वनवास मिलता है, लेकिन उसके बाद में वह राज्य की प्राप्ति भी हो जाती है उन्हें। फिर वह अपनी पत्नी से बिछड़ जाते हैं, फिर उसकी पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो उनके जीवन में यह सब घटित हुआ है। उसको हम पुनर्वसु नक्षत्र के साथ जोड़कर देखें तो हमें ये सब चीजें पता चल जाएंगी। और राम जी जो है अपने टाइम के जो थे सबसे समृद्ध राजा थे, तो उनकी समृद्धि, धन धान्य, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में ये एक संक्षिप्त वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारी जानकारी पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में दे दी है। आशा करता हूं यह आपके जीवन को फुलफिलमेंट देगी, हैप्पीनेस देगी और आपको अपने जीवन में प्रगति करने के मार्ग पर प्रशस्त करेगी। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। बाय बाय।